लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। सभापति ने किया विधायक पर पलटवार, कहा विधायक द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणी जारी रही तो करवाएंगे मुकदमा दर्ज। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने शुक्रवार दोपहर सभापति चैम्बर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में सभापति ने कहा कि गत दिनों पूर्व विधायक हरलाल सारण ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बिना तथ्य का आरोप लगा दिए। सभापति पायल सैनी ने विधायक हरलाल सारण के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। सभापति सैनी ने कहा कि विधायक दूसरों की बातों में आने की बजाय तथ्य से बात करें, इस तरह आरोप लगाने से कुछ नहीं। सभापति सैनी ने अम्बेडकर सर्किल से पंखा बहट सर्किल तक के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए बताया कि परिषद मंडल ने 2022 में इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि हालांकि जोनल सेक्टर में 200 फीट की रोड दर्शाएगी, लेकिन 150 फीट का आधार मान कर भू उपयोग परिवर्तन कर किया जाना माना गया। उन्होंने बताया कि इस मार्ग की चौड़ाई भी 150 फीट है, इसलिए पार्षद मंडल ने 150 फीट का प्रस्ताव का अनुमोदन कर इसे राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया, जिससे किसी को नुकसान नहीं हो। सभापति ने बताया कि विधायक का आरोप है कि शहर में रोशनी की व्यवस्था नहीं करवाना चाहती, जबकि हमने रोशनी की व्यवस्था माकूल करवाई है और कुछ हटकर कार्य भी किए हैं। देखिए और क्या कहा सभापति पायल सैनी ने। सरकार बनी है तब से आज तक नगर परिषद में कोई भी राशि नहीं आई है। अभी गत दिनों कुछ ही समय पूर्व जो 58 लाख रुपए हैं वो आए हैं। उसके अलावा नगर परिषद में जो पिछले जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जब 15वें वित्त के करोड़ों रुपए आते थे, एसडीएम के अंदर करोड़ों रुपए आते थे, जीरो फंड एलोकेशन सरकार के द्वारा इस नगर परिषद के अंदर किया गया है। और ये सभी को पता है कि आज राजस्थान में भाजपा सरकार जो है वो किस तरीके से शासन चला रही है। उनके द्वारा जो आदेश निकाले जाते हैं वो आदेश अगले दिन रद्द कर दिए जाते हैं। फंड का किसी तरीके का कोई एलोकेशन होता नहीं है, फंड हमें मिल नहीं रहे हैं। काम हम भी करवाना चाहते हैं, विधायक साहब भी करवाना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर बैठकर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय अगर राज्य सरकार से किसी तरीके का अगर फंड लेके आए और उस फंड से अगर वो कार्य करें तो शायद चूरू की जनता जो है वो लाभान्वित हो सकेगी। और अभी तक हमारे पास में आज दिनांक की अगर बात करें तो आज दिनांक को चूरू नगर परिषद के जनरल फंड में 2 से 4 लाख रुपए मात्र जो है वो शेष है। उसके अलावा किसी प्रकार की कोई राशि किसी भी फंड के अंदर नहीं है सिवाय एक 58 लाख के। तो ये जो नगर परिषद आज चल रही है वो 60 लाख रुपए के आधार के ऊपर चल रही है, जिसके अंदर जो ठेकेदार है उनको करोड़ों रुपए का भुगतान बाकी है। और जो ये 58 लाख रुपए जो नगर परिषद में आए हैं वो राशि भी अभी कुछ ही दिन पूर्व आई है, जिसमें हमारे आदरणीय विधायक साहब ने ये भी कहा था कि 30-30 लाख के 2 टेंडर जो है वो लगाए गए हैं। तो उसकी भी कॉपी मैं आप सभी को उपलब्ध करवाती हूँ। उसमें भी हमारे जो अकाउंट ऑफिसर हैं उनकी यही रिपोर्ट है कि वर्तमान में किसी भी मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं है। यदि कार्य करवाया जाना आवश्यक है तो सामान्य मद से करवाया जा सकता है। सामान्य मद में 60 लाख रुपए नगर परिषद के अंदर पिछले कई दिनों से मैंने नहीं देखे हैं। और भावावेश में आकर या किसी के उकसाए या किसी के इस तरीके की बयानबाजियों से प्रभावित होकर मैं ऐसी किसी भी पत्रावली पर मेरे साइन नहीं करूंगी जब हमारे पास में पैसा नहीं है और हम काम करवा लें। क्योंकि इसी प्रकरण के अंदर सांचौर से कमिश्नर जो है उसको सस्पेंड किया गया है और इसी जो प्रकरण है कि राशि उपलब्ध नहीं होने के बावजूद बजट की अनुपलब्धता के ऊपर जब टेंडर निकाले जाते हैं तो एक सभापति भी सस्पेंड हुआ है इसी भाजपा के इसी कार्यकाल में, इसी 1 वर्ष के दौरान। तो और ये कहीं पर भी नियमानुकूल भी नहीं है कि आपके पास में राशि उपलब्ध नहीं है और आप विकास के कार्य निकाले जा रहे हैं। ठेकेदारों की पेंडेंसी भी हमें जो है वो कम करनी है। साथ ही के अंदर जो कार्य हम करवा रहे हैं उनके जो हम कार्य अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं उनके लिए भी हमें राशि रखनी है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।